लोधी राजपूत समाज और लक्ष्य खेरागढ़ के द्वारा नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन शंकरगढ़ कॉलोनी खेरागढ़ में किया गया, जिसमें सर्वप्रथम केपी सिंह नेताजी और जितेंद्र प्रधान जी महारानी अवंतीबाई पर पुष्प अर्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें वक्ताओं ने नववर्ष की शुभकामनाएं और लोधी समाज के विकास पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में संरक्षक सुंदर सिंह अमीन, नेत्रपाल अमीन, मनोज लोधी लक्ष्य अध्यक्ष, प्रमोद लोधी अध्यापक, वीरेंद्र सिंह, बलवीर, पुरुषोत्तम, रामवीर सिंह, फतेह सिंह प्रधान जी, प्रेम सिंह पत्रकार, सतीश अध्यापक उपस्थित रहे। और लक्ष्य परिवार के सदस्य, मैं आप लोगों को लक्ष्य परिवार की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और इस लक्ष्य संगठन को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों से ये उम्मीद रखता हूँ कि जब जब लक्ष्य संगठन को आपकी आवश्यकता पड़े, आप तहे दिल से जो है लक्ष्य परिवार का सहयोग करें। आगामी इस साल जो प्रोग्राम की जो रूपरेखा होगी उसके भी विषय में पहले से ही तैयारियां की जाएंगी और कुछ नया, जैसे हमने पिछली बार प्रतियोगिता कराई, ऐसा ही कुछ और नया, जैसे खेल से संबंधित और भी कोई प्रतियोगिता जो करानी होगी आदरणीय अध्यक्ष जी और आप सबके सलाह से जो है हम उसमें आगे प्रोग्राम बनाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी पर जाऊँ। और लक्ष्य परिवार खेरागढ़ के संयुक्त तत्वाधान में नववर्ष मिलन समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और ये नया साल हमारे लोधी समाज में नई खुशियाँ लेकर आए, सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आगे विकास के उत्तरोत्तर पथ पर गतिमान प्रदान करें और अपनी जो भावी पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उसको पूर्ण ध्यान रखते हुए कुछ नया करने की सोचें और पुरानी जो साल है उसकी यादें हैं, जो अच्छी यादें हैं उनको याद रखें और जो बुरी चीज़ें हैं उनको भूलकर एक नए जीवन की शुरुआत करें। और जो भी अड़वे खट्टे मीठे जो अनुभव पूर्व वर्ष के रहे हैं उन सभी के गले शिकवे जो भी हैं, कमियां रही, अच्छाई रही, कमियों को भूलते हुए अच्छाइयों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ें। और मैं तो इस अध्यक्ष पद पर आपके आशीर्वाद से रहा और मैंने जो भी खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त किए, तो मेरा तो केवल एक ही उद्देश्य है कि समाज में कुछ नया करने की मेरी एक दिली तमन्ना है। और मैं आप सभी के आशीर्वाद से, न तो कोई ये बहुत बड़ा पद है, न कोई ये बहुत बड़ी ये चीज़ है, केवल ये सामाजिक क्षेत्र में एक ऐसा है कि हमने इस जाति में जन्म लिया है, तो इस जाति में जन्म लेने का जो ऋण है मैं उसको चुकाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मेरी दिली तमन्ना है कि इस खेरागढ़ तहसील में एक समाज एक नई जो आयाम है, जो विकास के नए आयाम है, उनको छुए और आगामी जो 20 मार्च अवंतीबाई की जो शोभा यात्रा निकलेगी, मेरी दिली तमन्ना है। और यहाँ बहुत बड़े राजनीति के और सब बैठे हुए हैं, बुजुर्गगढ़ भी बैठे हुए हैं, मेरी दिली तमन्ना है कि आप जिस प्रकार का मुझसे सहयोग मांगेंगे और लक्ष्य परिवार के भी सदस्य जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, आप केवल एक बार हमें पता पड़ जाएगी, आप भले ही नहीं कहेंगे फिर भी हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरी टीम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। और यहाँ अवंतीबाई महासभा के पदाधिकारी भी बैठे हुए हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हर गांव में संपर्क करें। देखो, जन्म लिया है यहाँ, तो इस जाति में कुछ तो नया करके बताएं, क्योंकि देखो और पीढ़ियाँ हैं। अब मैं आपकी बात करूँ और समाज है, सबक समाज है, बहुत कुछ आगे। मैं राजनीति की बात करूँ, समाज के अंदर बहुत सारे भावी विधायक हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन आप अपनी जाति का एक काम नहीं हो रहा है, एक सुई को एक घर से उधर नहीं करवा पा रहे हैं, तो क्या करें। समाज की बहुत बड़ी ये मान लो कि इस स्थिति में पहुँच गया अपना, तो इसमें कुछ नया करने की है, कुछ नया सोचने की, कुछ नया करने की है। रही बात, देखो सुधरेंगे कब हम, जब अपनी सोच को बदलेंगे। ये नहीं कि कोई आगे बढ़ रहा है तो अपनी समाज के अंदर ये हो रहा है कि बढ़ रहा है तो खींचो, अरे हाथ से पकड़ कर और ऊपर उठाओ, ये है अच्छी सोच। तो और मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, बहुत बड़ी यहाँ सब शिक्षित और संस्कारवान मेरी समाज की एक पहचान है कि अपनी समाज है। देखो, लड़ाई दंगे की नहीं है, जहाँ लड़ाई हो रही होगी ना, अपनी समाज अपना हटकर अपना रास्ता बना देती है। लड़ाई में बिल्कुल वो नहीं रखती है, फिर भी विकास नहीं कर पा रहे हैं।
सबसे बड़ी चीज़ है कि अपना जो हक है, जो संविधान बना है उस हक को तो लो। अब कैसे लोग हैं? अब ये पढ़ी लिखी चीज़ है, मतलब पढ़ी लिखी हमारी पीढ़ी है जो नहीं आ रही है उसका सहयोग करें, और पढ़े लिखे हुए लोग ही आपस में ये लड़ाई झगड़ा करेंगे तो फिर आगे विकास कैसे होगा? तो सब लोग जो पढ़े लिखे हुए हैं तो पढ़े लिखे हुए लोग उनको मानेंगे जो वास्तव में अच्छे बुरे की पहचान रखते हैं कि समाज में कुछ नया कर सकते हैं। और समाज में नया तभी होगा तब आपकी सोच बदलेगी, और सोच बदलने के लिए अपने अंदर से एक आत्म अनुशासन की जरूरत है। आत्म जो अंदर से ज्ञान एक निकले कि हाँ वास्तव में मुझे समाज के लिए कुछ काम करना है। तो मैं तो निवेदन करूंगा इस मंच के माध्यम से कि सब लोग सभी गले शिकवे को भूलते हुए एक समाज के अंदर एक ऐसी चेतना जागृत करें कि सब कुछ हाँ के वास्तव में अच्छा हो रहा है। तो मेरी तो दिली तमन्ना है आप सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहे और मेरी टीम के ऊपर रहे, और सब लोग एक ये मान के चलो एक संगठन में रहकर और एक सीढ़ियाँ बनाकर इस तरह से काम करेंगे, एक दूसरे को चलाने का प्रयत्न करें और अपनी ऊंचाई में। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे और अब नित्य नई ऊंचाइयों को छुए और मेरा समाज में उत्तरोत्तर प्रगति करे। हम छोटे पद पर रहते हुए अपनी छोटे पद पर रहते हुए सभी को साथ लेकर चलते हैं। हम उसी पर धीरे धीरे जाके ऊंचाइयों पहुँचते हैं और सबको पद के साथ रहते रहते हम उनको पदाधिकारी जो हमारे अध्यक्ष है उनके साथ हमारे जो कार्यकारिणी के जो भी सदस्य हैं उनके साथ रहेंगे, जुड़ के उनके साथ रहेंगे। उनके पद की पहचान और अच्छी बनी रहेगी। पदाधिकारी कोई भी हो वो पदाधिकारी तभी कामयाब होता है जब उसके साथी और कार्यकारिणी के सदस्य उनके साथ जुड़े हों। जब पद का एक ऊर्जा और पद के अंदर जो एक शक्ति होती है पदाधिकारी उसी से पहचाना जाता है। और आगे के लिए जो भी अगर कोई प्रोग्राम होता है, मैं पदाधिकारी मैं भी हूँ और आप भी बैठे हुए हैं, मुझे समय कम मिलता है, मैं इसलिए क्षमा मांगता हूँ आपसे। मगर हमारे ये लक्ष्य परिवार की ओर से पदाधिकारी हमारे अध्यक्ष हैं और कोषाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ की हाथी बनाइए, कुछ नई आशा के साथ नई चीज़ें आगे को बेचने और उनके साथ सहयोग करते हुए हमारी मीटिंग का उद्देश्य ये है कि हम कुछ चिंतन मंथन बैठक करके, जैसे कि अध्यक्ष ने मुझे बताया था, तो इसके अनुसार नया हमको रास्ता मिले और थोड़ा ऊंचाइयों को जाएँ हम लोग। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं। इसी साल 2022 में कई सामाजिक आयोजित हुए। कई हमारे पहले से चले आ रहे थे, कई आयोजनों की हमने नींव रखी, और जो हमारे आयोजन चले आ रहे थे उनको हमने आगे बढ़ाया, और जिनकी नींव रखी वो भी फल फूल रहे हैं, उनमें भी उन्नति जारी है। इसी साल काफ़ी खट्टे मीठे लोग रहे हमारे बीच में। कई हमारे साथी, कई हमारे बुजुर्ग, कई हमारे छोटे भाई जो आज इस दुनिया में नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अपने इसी चरणों में उन पुण्य आत्माओं को स्थान दें, और समाज के द्वारा जो भी कार्यक्रम आयोजित हुए वो बेहद सफल रहे। और इसके लिए मैं समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि समाज ने इसी साल बड़ी ताकत से एकजुटता दिखाई, और उसी का परिणाम रहा कि हमारे सारे आयोजन सफल नहीं सफलतम साबित हुए। और मैं चाहूँगा कि पिछले साल के अपने अनुभवों के आधार पर जो 2023 का साल है, हमारे जो भी लक्ष्य है
हमारा जो भी कार्यक्रम है वो हम पिछले अपने अनुभवों के आधार पर उनको बेहतर परिणाम दे सकेंगे, ऐसा मेरा वादा है। और चाहे लक्ष्य परिवार हो, चाहे लोधी अवंतीबाई संगठन हो, चाहे लोधी महासभा संगठन हो, ये सब एक ही पेड़ की टहनी है, ये सब एक ही पेड़ की शाखा हैं, कोई अलग नहीं है। और जब टहनियाँ पेड़ पर सजेंगी तभी पेड़ अच्छा लगेगा। हमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें जोड़ने की आवश्यकता है। और जैसे मनोज जी ने कहा, लोधी अवंतीबाई जो हमारा जो आयोजन होता है उसके लिए वो हर चीज़ से सहमत हैं, तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। इस तरह हमारे और भी आयोजन हैं और हम जैसे लक्ष्य परिवार की ओर से जो कार्यक्रम जारी हैं, हम उनसे वादा करते हैं कि जो भी उनकी समस्या होगी, जो भी उनके साथ हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हम उनके कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ संघर्ष करेंगे। और हमारा प्रयास होगा समाज की उन्नति के लिए कि हम समाज को एकजुट, जब तक संगठन नहीं होगा तब तक शक्ति नहीं होगी, और जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक संघर्ष नहीं होगा, और जब तक संघर्ष नहीं होगा तो वो जाति कभी जीवित नहीं रह सकती। हमें जीने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जो व्यक्ति, जो जीव जंतु संघर्ष नहीं करते हैं उनकी जाति विलुप्त हो जाती है। इसलिए हमें संगठित रहना है और हमको संघर्ष करना है, और संघर्ष तभी मजबूत होगा जब हम संगठित रहेंगे। अगर हम बिखरे रहेंगे तो हमारा संघर्ष कभी सफल नहीं हो सकता। मैं पुनः अपने सभी लोधी समाज के महानुभावों को, अपने भाइयों को, अपने छोटे भाइयों को और लक्ष्य परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भले ही अंग्रेजी साल है, लेकिन एक हमारा जो सोच है, हमारे अपने प्रोग्रामों को आगे बढ़ाने का एक तरीका है, वो हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहाने इकट्ठा करना पड़ता है। तो ये एक बहाना ही सही, लेकिन हम इकट्ठे हुए, हमने आपस में विचारों का आदान प्रदान किया और हमारी जो समस्या हैं उन पर विचार होगा और हमें आगे क्या करना है इस पर विचार होगा। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मैं इसके लिए मनोज जी को बहुत बधाई देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने नव वर्ष के आयोजन पर सभी लोगों को बुलाया, और मैं सभी लोगों को पुनः नव वर्ष की हार्दिक बधाई देते हुए अपनी वाणी को विरामता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।